बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो दुर्गा माता की जय। बोलो श्री पार्वती की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ। देवी महात्म्य वर्णन। देवी द्वारा त्रिदेवों को सृष्टि आदि के कार्यों में नियुक्त करना, आदि शक्ति का गण आदि 5 रूपों में विभक्त होना, ब्रह्मा जी के शरीर से मनु तथा शत रूपा का प्रादुर्भाव, दक्ष की कन्या से सृष्टि का विस्तार, आदि शक्ति द्वारा भगवान शंकर को भार्या के रूप में प्राप्त होने का वर प्रदान करना। महादेव जी बोले, जो शुद्ध शाश्वत और मूल प्रकृति स्वरूपणी जगदम्बा है, वो ही साक्षात पर ब्रह्म है, वो ही हमारी देवता भी हैं। जिस प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु और स्वयं मैं शिव इस जगत की उत्पत्ति पालन और संहार के कार्य में नियुक्त है, उसी प्रकार अन्य अनेक ब्रह्मांड में निवास करने वाले करोड़ों प्राणियों के सृजन पालन और संहार का विधान करने वाली महेश्वरी ही है। निराकार रहते हुए वे महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती हैं और उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन किया जाता है, पालन किया जाता है और अंत में उन्हीं के द्वारा संहार किया जाता है। उनके द्वारा ही यह जगत मोहग्रस्त होता है। प्राचीन काल में पूर्णा भगवती ही अपनी लीला से दक्ष की कन्या के रूप में, हिमवान की पुत्री के रूप में तथा अपने ही अंश से विष्णु भार्या लक्ष्मी के रूप में तथा ब्रह्मा की भार्या सावित्री तथा सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे प्रति आपकी उत्तम प्रीति है, और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे प्रति आपकी उत्तम प्रीति है, तब नाथ महामते मुझे विस्तार पूर्वक यह सब प्रसन्न बताइए। जिस प्रकार ये प्रकृति रूपा पूर्णा भगवती प्राचीन काल में दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित हुई, और जिस प्रकार भगवान शिव ने उन्हीं ब्रह्म रूपमणि को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, जिस प्रकार वह हिमालय के घर में पुनः पुत्री होकर उत्पन्न हुई, फिर त्रिनेत्र महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त किया, और जिस प्रकार उन्होंने 6 मुख वाले कार्तिकेय तथा गजानन गणेश इन दोनों महाबलशाली और पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया। महादेव जी बोले, पहले यह जगत सूर्य चंद्रमा तारों दिन रात अग्नि दिशा शब्द स्पर्श आदि से अन्य प्रकार से तेज रहित था। उस समय श्रुति के द्वारा एकमात्र जिसका प्रतिपादन किया जाता है वह ब्रह्म स्वरूपणी वे भगवती विद्यमान थी। सच्चिदानंद विग्रह वाली वे प्रकृति रूपा भगवती शुद्ध ज्ञान से युक्त, नित्य वाणी से परे, निर्वय योगियों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाली, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, द्रवों से रहित, नित्यानंद रूपणी तथा सूक्ष्म और गुरुत्व आदि से गुणों से परे हैं। उन भगवती की सृष्टि की इच्छा हुई। उसी समय रूप रहित होते हुए भी प्रकृति स्वरूपणी उन पराम्बा ने अपनी इच्छा से शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक रूप धारण कर लिया। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था, विकसित कमल के समान सुंदर मुख, 4 भुजाएं थी, नेत्र लाल बन के थे, बाल खुले हुए थे और दिशा रूपी वस्त्र से सुशोभित थी। स्थूल तथा उन्नत ज्योतिर्मय के सिंह की पीठ पर विराजमान थी। तदंतर उन्हीं की इच्छा से अपने रजस सत्व तमोगुण के द्वारा शीघ्र ही चैतन्य रहित एक पुरुष की सृष्टि की। सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त उस उत्पन्न पुरुष को देखकर भगवती ने स्वेच्छा से उस पुरुष को सृष्टि करने की अपनी इच्छा का समावेश किया। यह देखकर वह सर्वशक्तिमान तीनों गुणों के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम वाले 3 पुरुष प्रकट हो गए। इस पर भी सृष्टि नहीं हो रही है। ऐसा देखकर उन भगवती ने उस पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा 2 रूप में विभक्त कर दिया। इसके बाद वे प्रकृति अपनी इच्छा से स्वयं अपने को 3 भागों में विभक्त कर दिया। माया, विद्या, परमा इन तीनों के रूप में प्रकट हो गई। प्राणियों में विमोहित करने वाली जो शक्ति है वही माया, संसार को संचालित करने वाली, प्राणियों में स्पंदन आदि का विचार करने वाली जो शक्ति है वही परमा कही गई है।
जो वही परमा कही गई है, वही तत्व ज्ञान संसार से मुक्ति दिलाने वाली भी माया के वशीभूत जब उस परमा शक्ति की उपेक्षा करने में लग गया, तब मुनि मुनि मोहात्मिका उस माया का आश्रय ग्रहण करने वाले वे पुरुष भी विषयों के प्रति आसक्त होने लगे। मुनि श्रेष्ठ उस समय उस माया के प्रभाव से अत्यंत प्रमत्त हो गए और तीसरी जो परा विद्या है वह स्वयं गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती इन 5 रूपों में विभक्त हो गई। उन साक्षात जगपालिनी पूर्णा प्रकृति ने सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अलग अलग नियुक्त करके कहा कि मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप लोगों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है, अतः महाभाग आप लोग वैसा ही कीजिए जैसे मेरी इच्छा है। ब्रह्मा अनेक प्रकार से विचित्र और असंख्य स्थावर और जंगम प्राणियों का निर्वध भाव से उत्पत्ति करे। विशाल भुजाओं वाले और बलशालियों में श्रेष्ठ विष्णु जगत को शुद्ध करने वाले दुष्ट का संहार करते हुए सृष्टि का पालन करें और अंत में जब मेरी नाश करने की इच्छा हो तब तमोगुणी गुण युक्त शिव संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। आप तीनों पुरुष को सृष्टि आदि तीनों कार्यों में एक दूसरे की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। मैं सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूप में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छापूर्वक विहार करूंगी और सभी प्राणियों में नारी रूप में धारण करके शंभु के महा सहयोग द्वारा स्वेच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। महान ब्राह्मण अब आप मेरी आज्ञा से मानुषी सृष्टि कीजिए, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर वह प्रकृति स्वरूपिणी परमात्मा महाविद्या उनको देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। इधर भगवान महेश्वर उन पूर्ण प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संयत चित्त होकर भक्ति पूर्वक तप के द्वारा आराधना करने लग गए। इस अपने ज्ञान नेत्र से महेश्वर को ऐसा करते देखकर वे परम पुरुष विष्णु भी उन्हीं को प्राप्त करने के लिए निमित्त तपस्या करने बैठ गए। यह सब जानकर ब्रह्मा भी सृष्टि करना छोड़कर उसी अभिलाषा के साथ तपस्या हेतु निश्चल होकर बैठ गए। इस प्रकार आराधनारत उन तीनों की तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं प्रकृति ब्रह्मा को शुद्ध करने वाला भयंकर रूप धारण करके उनके पास आई। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भयंकांत होकर और उन्होंने अपना मुख फेर लिया। फिर उनके सम्मुख पुनः गई और तब भी ब्रह्मा जी विमुख हुए। इस प्रकार वे चारों दिशाओं में क्रम 4 बार घूम गई। इससे अत्यंत डरे हुए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हो गए और भय से संयंत्र होकर वे तपस्या छोड़कर उसी समय वहां से भाग गए। इसके बाद महान भय उत्पन्न करने वाली वो प्रकृति वहां से शीघ्र पहुंची जहां परम विष्णु एकाग्रचित्त होकर तप कर रहे थे। उन्हें देखकर 1000 सिर, 1000 नेत्र और 1000 पैर वाले वे विष्णु भी उस समय भयभीत हो गए और तपस्या छोड़कर आंखें बंद किए हुए जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार उन दोनों की तपस्या भंग हो जाने पर भीषण रूप वाली वे प्रकृति महेश के पास गई, किंतु वे किसी भी तरह से उनका ध्यान भंग करने में समर्थ नहीं हो सकी। अपने विज्ञान विशेष से भगवान शिव भयंकर रूप वाली देवी प्रकृति को परीक्षा के लिए आई हुई जानकर समाधि में ही बैठे रहे और अत्यंत प्रसन्नता हुई। उससे अत्यंत प्रसन्न हुई प्रकृति स्वरूपिणी श्रेष्ठ भगवती जो गंगा रूप में स्वर्ग में स्थित है, भगवान शिव को देवी पूर्णा के स्वरूप को प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने अंश से सावित्री होकर पति रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त किया। महामते इस प्रकार